साल 1598 में कुछ डच सेलर्स इंडियन ओशन में मौजूद मॉरिशस नाम के एक सुनसान आइलैंड पे कदम रखते हैं, जहाँ पे वो एक काफी अजीब सी क्रिएचर को देखते हैं। बेसिकली एक ऐसा बर्ड देखते हैं जिसका वेट 20 kg तक होता है, जो उनके द्वारा देखे गए अभी तक के सारे बर्ड से काफी डिफरेंट होता है। और बाद में चलकर उस बर्ड का नाम सर थॉमस हर्बर्ट के द्वारा डोडो दिया जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इनके डिस्कवरी का भी 70 साल भी नहीं हुआ था कि एक दिन एक खबर आती कि डोडो पूरी धरती से गायब हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। तो आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ? धीरे धीरे करके बर्ड्स धरती से गायब हो गए। यकीन मानिए इनके विलुप्त होने का स्टोरी कहीं न कहीं डायनासोर के एक्सटिंक्शन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए जानते हैं कि आखिर डोडो पूरे धरती पे सिर्फ एक ही आइलैंड पे क्यों जन्मे और आखिर कैसे उनका उसी आइलैंड पे सफाया हो गया। तो बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि डोडो मेंटली और फिजिकली काफी स्लो हुआ करते थे, दैट्स व्हाई उनका एक्सटेंशन हो गया। और कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि उनके खत्म होने के पीछे डायरेक्ट इंसानों का हाथ है। वेल मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है। तो इनका आखिर अंत हुआ कैसे, ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक्चुअली मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे, जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रहे थे और धरती इधर से उधर शिफ्ट हो रही थी। और तभी अप्रोक्स 7 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के चलते इंडियन ओशन में मॉरिशस नाम का एक आइलैंड क्रिएट हो जाता है। और अपने क्रिएशन के टाइम पे तो ये बिल्कुल सुनसान था, मतलब इस पे कुछ भी नहीं था। बट अपने क्रिएशन के 4 मिलियन साल बाद ये बिल्कुल पेड़ पौधों से कवर हो गया था, मतलब एक काइंड ऑफ यहाँ पे जंगल बन गया था। बट तब भी ये पूरा सुनसान था, मतलब इस पे कोई भी क्रिएचर नहीं रहते थे, बिकॉज ये था ही ऐसी जगह पे जहाँ पे जाना किसी भी क्रिएचर के लिए काफी मुश्किल था। बट एक जीव है जो कहीं भी जा सकते हैं और वो है बर्ड्स। और तभी धीरे धीरे कुछ पिजन जो कि डोडो के एंसेस्टर भी कहलाते हैं, वो उस आइलैंड पे आकर रहने लगते हैं। अब चूंकि उस आइलैंड पे खाने के लिए भरपूर फल थे, रहने के लिए जगह थी और उन पिजन्स को मारने के लिए कोई दूसरा जानवर भी नहीं था, तो भाई ऐसी जगह किसको पसंद नहीं आएगी। इसलिए जितने भी पिजन्स उस आइलैंड पे गए वो वहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे वो इवॉल्व होने लगे और काफी बल्कि होने लगे, मतलब उनका साइज बढ़ने लगा। और इसका कारण था आइलैंड जाइगेंटिज्म नाम का एक फिनोमिना। एक्चुअली ये फिनोमिना ये कहता है कि अगर कोई स्पीसीज किसी आइलैंड पे अकेले रह जाता है तो वो अपने ही कैटेगरी के बाकी एनिमल से काफी बड़ा हो जाता है। और यही हुआ था उन पिजन्स के साथ। उनके जो दोस्त यार बाकी जगहों पे थे वो तो अपने नॉर्मल साइज में ही थे, बट जो पिजन्स इस आइलैंड पे आए थे वो इतना बड़े कि इनका वेट 20 kg तक होने लगा। जहाँ बाकी पिजन्स का चोंच इतना छोटा छोटा होता है ताकि अनाज के छोटे छोटे दाने और इंसेक्ट वगैरह खा सके, वहीं पे डोडोस का चोंच इतना बड़ा हो गया ताकि बड़े बड़े फ्रूट्स वगैरह खा सके। और चूंकि ये उस आइलैंड पे अकेले रहते थे इसलिए इनको मारने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए धीरे धीरे करके इनको किसी से डरने की एबिलिटी खत्म हो गई, किसी से लड़ने की एबिलिटी खत्म हो गई, खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी खत्म हो गई और उड़ते भी नहीं थे, इसलिए इवोल्यूशन के चलते इनका पंख भी गायब हो गया। बट तब भी इनको कोई दिक्कत नहीं थी, जो आराम से खा पी कर जी रहे थे। बट तब आता है साल 1598, जब कुछ डच सेलर्स उस आइलैंड पे आना जाना स्टार्ट कर देते हैं और उन सेलर्स को देख कर डोडो भागते भी नहीं थे, जिससे सेलर्स को अच्छा मौका मिला अपने लिए वहाँ पे खाने का व्यवस्था करने के लिए। वो क्या करने लगे कि डोडोस को मारकर खाने लगे और सेलर्स को डोडो को मारने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। वो एक डोडो को पकड़कर मारते थे तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी डोडोस क्यूरियोसिटी के मारे खुद उनके पास चले आते थे और सेलर्स को देखकर भागते भी नहीं थे। हालांकि बाकी दुनिया किसी भी कोने में ऐसा नहीं होता, अगर आप किसी एनिमल को पकड़ के मारते हो तो उसके स्पीसीज के दूसरे एनिमल भागने की कोशिश करते हैं, बट डोडोस बिल्कुल उल्टा थे। वो मारने वाले के पास खुद चल के जाते थे, जिससे सेलर्स आसानी से बहुत सारे डोडोस को मारकर अपना पेट भरते थे। हालांकि डोडोस 20-20 kg तक होते थे, जिससे सेलर्स का एक ग्रुप आसानी से एक डोडो से पेट भर सकते थे, बट वो बहुत सारे डोडोस को मारकर अपने शिप में ले जाया करते थे। वैसे आप सोच रहे होंगे शायद डोडोस खाने में काफी टेस्टी लगते होंगे इसलिए सेलर्स बहुत सारे डोडोस को मारते होंगे, तो नहीं। एक्चुअली सेलर्स के अकॉर्डिंग डोडोस का मीट काफी भद्दा लगता था और इसलिए सेलर्स इनके मीट के लिए ऑफेंसिव वर्ड का भी यूज करते थे। तो टॉपिक पे आए तो इनके हंटिंग की वजह से तो ऑफ कोर्स बहुत सारे डोडोस मारे गए, बट तब भी इनका एक्सटेंशन स्टार्ट नहीं हुआ था। इनका एक्सटेंशन तब स्टार्ट हुआ जब डच सेलर्स अपने साथ काफी सारे एनिमल्स लाइक डॉग्स, रैट्स, मंकीज, पिग्स, कैट्स लाकर इस आइलैंड पे छोड़ने लगे, जिसके बाद क्या चूहे बिल्ली इनके अंडे फोड़ने लगे, डॉग्स इनको मारकर खाने लगे, पिग्स इनके घोंसले तबाह करने लगे। और ये सब देखते हुए भी डोडोस कुछ नहीं करते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनके अंदर किसी से लड़ने की एबिलिटी तो खत्म हो चुकी थी और इसी के चलते इनकी पॉपुलेशन में भारी गिरावट आई। और इतना ही नहीं, बाद में जो डच सेलर्स थे जो इस आइलैंड पे आए थे वो क्या करने लगे कि यहाँ के पेड़ पौधों को काट कर बेचने लगे, जिसके चलते एक समय आया जब इस पूरे आइलैंड से पेड़ पौधे खत्म हो गए और इसके साथ कुछ बचे कुछ डोडोस भी खत्म हो गए। आखिरी बार जब डोडो को देखा गया था तो वो था साल 1662 और 17th सेंचुरी तक इस बर्ड को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। वैसे अभी कुछ वैज्ञानिक इस बर्ड को वापस लाने में लगे हैं एंड ऑफ कोर्स आप इसके रिगार्डिंग आए दिन न्यूज वगैरह सुनते होंगे। बिल डोडो के एक्सटिंक्शन का रीजन तो कुछ और था, बट आज के डेट में हमारे वजह से काफी सारे क्रिएचर्स खतरे में हैं और वैज्ञानिकों के एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में 467 स्पीसीज खत्म हो चुके हैं, मतलब उनकी पूरी आबादी इस धरती से समाप्त हो चुकी है। और कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो खतरे के कगार पे हैं। जैसे बर्ड्स की बात करें तो ककापो पैरेट्स, फ्रूट डव, कीवी, ग्रेट कोरोसो, कैलिफोर्निया कॉन्डर एटसेट्रा। ऐसे ही मैमल्स में बात करें तो रैंगुटन, टस्मेनिया डेविल, स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोरिल्ला एटसेट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अब उन एनिमल्स पे ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है जो अभी जिंदा है, नहीं तो एक समय आएगा जब डोडो की तरह ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर साइंटिस्ट डोडो को जिंदा कर देते हैं तो क्या वो आज के इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे? और ये भी बताना कि डोडो की स्टोरी कैसी लगी।